हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल O2N सरकारी नौकरी पर। और आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि हमने अपना पहला टॉपिक छोड़ा था, उससे आगे हम लेके आए हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर के वर्गीकरण का हम टॉपिक लेके आए हैं। क्या देखेंगे इसमें कि कंप्यूटर को कैसे वर्गीकृत किया गया, किस किस आधार पर इसको बनाया गया, बांटा गया कंप्यूटर को। तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले क्या रहेगा, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। ठीक है। कंप्यूटर को कंप्यूटर को उनके आकार, अनुप्रयोग और उद्देश्य इत्यादि के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है। किस किस में? उनके आकार के हिसाब से, ठीक है, और उनके अनुप्रयोगों मतलब कार्यों के हिसाब से, और उनके उद्देश्य के हिसाब से। ठीक है, क्या क्या उद्देश्य रहे, किस उद्देश्य से उन्हें बनाया गया, क्या 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 कार्य रहे। ठीक है। और किस किस आकार में, किस किस का आकार में हमारे कंप्यूटर रहे, उन उन उद्देश्य के देखते हुए क्या 3 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है, विभाजित किया गया है। ठीक है। कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू देयर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, एप्लीकेशन और पर्पस। ठीक है। किस किस हिसाब से उसको कितनी कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। किसके बेसिस पे? किसके बेसिस पे? साइज के, एप्लीकेशन के और पर्पस के हिसाब से। ठीक है। पहला कौन सा होगा? आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के हिसाब से हमारा जो आकार के हिसाब से कौन कौन से कंप्यूटर रहे, वो हमारा पहला टॉपिक है। ठीक है। उद्देश्य के आकार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस के हिसाब से, उद्देश्य के हिसाब से हमारे कौन कौन से कंप्यूटर रहे। और तीसरा कौन सा है हमारा? कार्य के आधार पर। ठीक है। इन 3 भागों में इसे विभाजित किया गया, इसको, कंप्यूटर को। ठीक है। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ठीक है। आकार के आधार पर। ठीक है। आकार के आधार पर हमारे कौन कौन से कंप्यूटर थे? आकार के आधार पर हमारे कौन से कंप्यूटर थे? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है। दूसरा कौन सा है? मिनी कंप्यूटर। तीसरा कौन सा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। और चौथा कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। ठीक है। आकार के आधार पर हमारे 4 तरह के कंप्यूटर रखे गए। कौन कौन से हैं? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, और कौन सा? सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। इन चारों को हमारे किस पे? आकार के आधार पर रखा गया। ठीक है। उद्देश्य के आधार पर क्या क्या उद्देश्य रहा होगा इनका? तो उद्देश्य के आधार पर हमारे कौन से? सामान्य कंप्यूटर, सामान्य मतलब जर्नल पर्पज। जर्नल पर्पज पर जर्नल पर्पज, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर मतलब स्पेशल पर्पज के लिए। ठीक है। स्पेशल पर्पज के लिए और जनरल पर्पज के लिए। सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। ठीक है। उद्देश्य के आधार पर हमारे ये 2 कंप्यूटर रहे। ठीक है। कार्य के आधार पर देखते हैं, कार्य के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर थे। कार्य के आधार पर हमारा एनालॉग कंप्यूटर रहा पहला। ठीक है। उसके बाद कौन सा रहा? डिजिटल कंप्यूटर रहा। और उसके बाद क्या रहा? हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हार्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। किसके आधार पर बांटे गए? कार्य के आधार पर। ठीक है। कार्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। किस किस में? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर के भागों में। ठीक है। आगे देखते हैं आकार के आधार पर। ठीक है। आकार के आधार पर। ठीक है। आकार के आधार पर हमारा पहला कंप्यूटर कौन सा आता है? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है। वर्ष 1970 में तकनीकी क्षेत्र में इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ। ठीक है। क्या हुआ? 1970 में सबसे पहले क्या हुआ था? इंटेल प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, जिसका यूज किस में होता था? हमारा माइक्रो कंप्यूटर्स में होता था। ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर्स में किसका आविष्कार वो होता था?
यूज माइक्रो कंप्यूटर्स का, माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता था। तो सबसे पहला प्रोसेसर कौन सा था, मैंने आपको बताया है इंटेल 4004, ठीक है। इंटेल 4004 हमारा सबसे पहला प्रोसेसर था, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर वाज इन्वेंटेड बाय द इंटेल इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर इन द ईयर 1970, ठीक है। आधुनिक युग में माइक्रो कंप्यूटर फोन के आकार के, पुस्तक के आकार के तथा घड़ी के आकार तक में उपलब्ध हैं, ठीक है। कैसे कैसे उपलब्ध है हमारे जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, वो कौन कौन से? आधुनिक युग में जो हमारा प्रेजेंट टाइम चल रहा है, जो वर्तमान समय चल रहा है हमारा, उसमें क्या क्या है? माइक्रो कंप्यूटर्स जो है किस किस के आधार पे हैं? फ़ोन के आकार में है। हमारा जो मोबाइल है, जो फ़ोन है, जो आप यूज़ करते हो, जिसमें वीडियोज़ वगैरह देखते हो, उसके आकार पे, फ़ोन के आकार पे क्या है? वो हमारा एक कंप्यूटर ही है, ठीक है। पुस्तक के आकार के, जैसे हमारा टैबलेट हो गया, कोई भी टैबलेट हो गया, वो क्या है? एक कंप्यूटर ही है। पुस्तक के आकार के कंप्यूटर हो गए, ठीक है। घड़ी के आकार के, आप जो डिजिटल वॉच पहनते हो, डिजिटल वॉच जो पहनते हो, उसमें भी क्या है? वो एक कंप्यूटर है, ठीक है। इन 3 साइज में इसका और भी बहुत सारे कंप्यूटर हैं, ठीक है। तो हमारे जो मेन कंप्यूटर है, फ़ोन के आकार के, पुस्तक के आकार के और घड़ी के आकार में उपलब्ध हैं, ठीक है। इन कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः व्यवसाय तथा चिकित्सालय में यूज़ किया जाता है, ठीक है। व्यवसाय, चिकित्सालय, शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे कंप्यूटर्स का यूज़ हो रहा है अभी प्रेजेंट समय में, जहाँ जहाँ भी कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है वो, ठीक है, मुख्यतः इनका व्यवसाय में होता है, चिकित्सालय में होता है और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। कौन से कंप्यूटर्स का? माइक्रो कंप्यूटर्स का, ठीक है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, यह पर्सनल कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला रूप है, ठीक है। डेस्कटॉप जो है, ठीक है, जिसमें सीपीयू हमारा अलग होता है, इसको सीपीयू बोल देते हैं, कैबिनेट होता है वो हमारा अलग होता है, माउस अलग, कीबोर्ड अलग और आपका डिस्प्ले अलग, वीडियो वीडीटी अलग अलग होते हैं। तो उसको क्या बोल देते हैं? हम डेस्कटॉप कंप्यूटर बोल देते हैं, ठीक है। उसका सबसे अधिक यूज़ होता है, जैसे आप कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हो, सीबीटी आपका कोई एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है कोई, तो वहाँ पे भी क्या यूज़ होता है? एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का ही यूज़ होता है, ठीक है। डेस्कटॉप कंप्यूटर दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज फ्रॉम द पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर क्या है? जो हम और आप यूज़ करते हैं वो एक पर्सनल कंप्यूटर है। आप चित्र में देख सकते हैं, इस फोटो में देख सकते हैं, ये सीपीयू लगा हुआ है यहाँ पे, ये आपका वीडियो लगा हुआ है, ये कीबोर्ड लगा हुआ है, ये लैपटॉप है यहाँ पे, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं, ठीक है। आगे देखते हैं लैपटॉप, ये भी एक माइक्रो कंप्यूटर का ही उदाहरण है, ठीक है। लैपटॉप को क्या बोल देते हैं? नोटबुक भी बोल देते हैं, इसे नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लैपटॉप का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था लैपटॉप का आविष्कार? एम आसबर्न। एम आसबर्न ने क्या किया था? लैपटॉप का आविष्कार किया था। कब? 1981 में। 1981 में एम आसबर्न ने क्या किया था? 1981 में लैपटॉप का आविष्कार कर दिया था। लैपटॉप के जनक या लैपटॉप के पिता भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। ये हमारा एक लैपटॉप है, ठीक है। इस तरह के लैपटॉप आते हैं, अब तो बहुत ही एडवांस आने लगे हैं, टच फ्रेम में भी आने लगे, टच डिस्प्ले में भी आने लगे हैं और बहुत सारे तरीके के हमारे लैपटॉप जो आते हैं, ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर्स आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स में पाम टॉप, ठीक है। पाम टॉप क्या है? ये लैपटॉप की तरह पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है। लैपटॉप की तरह, लैपटॉप को हम कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जा सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पोर्टेबल, ठीक है। तो क्या है? ये भी एक लैपटॉप की तरह पोर्टेबल डिवाइस है, ठीक है। इसको एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जा सकते हैं। ये क्या होता है? लैपटॉप से भी हल्का होता है, वजन में क्या होता है? लैपटॉप से भी हल्का होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? पाम टॉप में ये
हैंडल हैंडल हेल्थ हैंडल हेल्थ हैंडल हेल्ड हैंडल हेल्ड का हैंडल हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करता है। ठीक है, इट इज यूज्ड हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करता है। ठीक है, ये आप पम टॉप की फोटो देख सकते हैं, ये पम टॉप है हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, टैबलेट भी क्या है, एक पर्सनल कंप्यूटर है, जो आप टैबलेट यूज करते हैं, बड़ी स्क्रीन वाला। ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है, तो वो भी क्या है, एक पर्सनल कंप्यूटर होता है, पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही काम करता है। और क्या होता है इसमें, ये भी एक पोर्टेबल डिवाइस है, एक जगह से दूसरी जगह आप उठा करके इसे लेके जा सकते हैं। टैबलेट और लैपटॉप एक तरह से समान होते हैं। ठीक है, टैबलेट और लैपटॉप क्या होते हैं, एक तरीके से समान ही होते हैं। ठीक है, परंतु टैबलेट पीसी नोटबुक कंप्यूटर से ज़्यादा सुविधाजनक होता है। जो हमारा टैबलेट होता है, टैबलेट है हमारे पास, जैसे आपके पास में आई मैक वगैरह भी होंगे एप्पल के, तो वो क्या है, टैबलेट ये उसको क्या बोलते हैं, वो क्या है, हमारा लैपटॉप से अधिक सुविधाजनक है। ठीक है, कैसे सुविधाजनक है, कि उसकी जो डिस्प्ले है, उस पे हम लिख सकते हैं, या टच करके हम उसे आगे पीछे उसकी स्क्रीन को कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही पोर्टेबल होते हैं, मतलब ये दोनों ही एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जा सकते हैं। ठीक है, टैबलेट पीसी की स्क्रीन पर आप बिना किसी कीबोर्ड के उस पर लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने में सहायक होता है। ठीक है, परंतु नोटबुक पर नहीं, नोटबुक मतलब लैपटॉप पर नहीं कर सकते हम ये काम। ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, ये आपका देख सकते हैं आप, एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, मोबाइल की तरह ही दिखता था। ठीक है, पर इसमें क्या होता था, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। एक पोर्टेबल कंप्यूटर ही है। ठीक है, ये भी क्या है, एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है, लेकिन ये सभी काम नहीं कर सकता। ठीक है, ये सारे काम नहीं कर सकता, जो हमारे लैपटॉप और टैबलेट्स कर सकते हैं वो काम सारे नहीं कर सकता। ये क्या कर सकता है, केवल फ़ोन नंबर को ऐड कर सकता है अपने अंदर। ठीक है, ईमेल्स कर सकता है, पता बता सकता है। ठीक है, पते को ऐड कर सकता है, आदि के भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब इन सब के लिए स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, किसका, ये पीडीए का। ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का। ठीक है, इसके किस किस के लिए यूज होता है, फ़ोन नंबर को सेव करने के लिए, कोई भी ईमेल भेजने के लिए, कोई पता आपका सेव करने के लिए, आदि के लिए, स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या आता है हमारा, मिनी कंप्यूटर। ठीक है, जो हमारा उसका दूसरा टॉपिक है वो क्या है, मिनी कंप्यूटर। यह कंप्यूटर मध्यम आकार के होते हैं, मतलब सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं, और पर्सनल कंप्यूटर से, माइक्रो कंप्यूटर हैं उससे बड़े होते हैं। ठीक है, कौन से कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। यह कंप्यूटर मध्यम आकार के होते हैं। ठीक है, इन कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। ठीक है, क्या है, ये जो है हमारे माइक्रो कंप्यूटर से अधिक एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब महंगे होते हैं, कीमत ज़्यादा होती है, और क्षमता इनकी उनसे तेज होती है। ठीक है, और एक समय में क्या कर सकता है, तुलना में, उसकी तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, क्षमता और कीमत में अधिक होता है, किससे, माइक्रो कंप्यूटर से, जिस कारण ये व्यक्तिगत प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। ठीक है, क्या है, ये महंगे होते हैं, तो इस वजह से क्या, हम इसे व्यक्तिगत प्रयोग में नहीं लाते हैं। ठीक है, और एक से अधिक व्यक्ति एक समय में इस पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, एक से अधिक व्यक्ति इस पे एक समय में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अकेला ये कई कंप्यूटर्स के बराबर काम कर लेता है। ठीक है, कौन सा, हमारा मिनी कंप्यूटर। अब आ जाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर पे।
मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, ये आकार में बड़े होते हैं, अधिक स्टोरेज रखते हैं, कार्य क्षमता अधिक होती है और इनकी कीमत भी अधिक होती है। क्या होता है, आकार में बड़े, स्टोरेज क्षमता भी अधिक होती है, और क्या होता है, कार्य क्षमता अधिक होती है और कीमत भी इनकी बहुत अधिक होती है। इससे माइक्रो कंप्यूटर से भी इसकी, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से इसकी कीमत अधिक होती है। इन दोनों से क्या है, इसकी कार्य क्षमता ज़्यादा होती है और अधिक स्टोर कर सकता है किसी भी डाटा को। इस मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर और इससे माइक्रो कंप्यूटर से अधिक स्टोरेज कर सकता है। ठीक है, बड़ी कंपनियों तथा बैंक के सरकारी विभागों में माइक्रो कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, बैंक में, किसी बड़ी कंपनी में क्या करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, उपभोक्ताओं का क्या ब्यौरा रखने के लिए, जो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका पता लगाने के लिए कि हमारे कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, बिलों को भेजने के लिए, और क्या करेंगे, कर्मचारियों का भुगतान करने के लिए, मतलब उनका सैलरी देने के लिए जो उसका डेटा होता है सैलरी का, वो सारा इसमें ही स्टोर करते हैं। ठीक है, उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु का ब्यौरा रखने के लिए। ठीक है, उपभोक्ता द्वारा, जो भी हमारे यूजर्स हैं उसके द्वारा, जैसे आप फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, उनका डाटा कहाँ पर स्टोर होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपने कोई भी चीज़ फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की, तो आपके जो ऑर्डर्स वाले सेक्शन में वो आपके सारे सारे जो पहले खरीदे हुए आपके आइटम्स होंगे वो सारे आ जाते हैं उसमें। वो किस वजह से आ रहे हैं, वो किस वजह से आ रहे हैं, आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर की वजह से ही आ रहे हैं, क्योंकि उसमें सारा डेटा आपका लोड है। ठीक है, आगे देखते हैं सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर क्या है, एक बार मैं पहले पढ़ा चुका हूँ सुपर कंप्यूटर के बारे में। आगे देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर क्या है। ये क्या है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी बड़े होते हैं। ठीक है, साइज में मेन फ्रेम माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से साइज में अधिक होते हैं। ठीक है, सबसे बड़े आकार के, सबसे अधिक स्टोरेज, इसमें क्या होता है, सबसे अधिक स्टोरेज होती है इन तीनों के मुकाबले। बहुत सारे सीपीयू इसमें लगाए जाते हैं। ठीक है, एक ही कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोसेसर्स हम लगा सकते हैं, सीपीयूज हम लगा सकते हैं। सबसे तेज स्पीड, ठीक है, सबसे तेज स्पीड होती है इनकी। ठीक है, सुपर कंप्यूटर की, अधिक ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं। ठीक है, ये कुछ सेकंड में हजारों मनुष्य के बराबर क्या कर सकते हैं, हजारों मनुष्य के बराबर क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ही सेकंड में हजारों मनुष्यों के बराबर अकेला ही आपका एक सुपर कंप्यूटर काम कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, मनुष्य के बराबर कार्य करने की क्षमता रखता है। ठीक है, आगे क्या है, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग, वैज्ञानिक शोध प्रयोगशाला जहाँ पे हमारे साइंटिस्ट वर्क करते हैं उसमें यूज किया जाता है। मौसम के मौसम की भविष्यवाणी बताने के लिए, आपको कैसे पता चल जाता है वेदर का, मौसम का, कि आज आगे बारिश आने वाली है, कि आगे ऐसी गर्मी होगी। आपका जो वेदर का एप्लीकेशन है वो किस पे वर्क करता है, हमारा सुपर कंप्यूटर पे ही वर्क करता है वो भी। ठीक है, मौसम की भविष्यवाणी बताने के लिए, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को जो हमारे रॉकेट से वो जाते हैं कहाँ पे, अंतरिक्ष में, तो किससे, मेन फ्रेम कंप्यूटर के द्वारा ही उस पर सारे डिटेल्स आती रहती हैं और हमारे पता लगाते रहते हैं हमारा कहाँ तक जो है रॉकेट पहुंचा और कहाँ तक हमारा हमारा अंतरिक्ष पहुंच चुका है। ठीक है, अंतरिक्ष में भेजने के लिए किसका यूज किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का। ठीक है, हाई लेवल एनिमेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, क्रिटिकल कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, जो वेरी मुश्किल कैलकुलेशंस होती हैं उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है,
सुपर कंप्यूटर की गति को किस में नापते हैं? फ्लॉप्स में। ठीक है, फ्लॉप्स क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, क्या है हमारी फ्लॉप्स की? फ्लॉप्स की फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम सुपर कंप्यूटर के बारे में ही देखेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये क्या है? मैंने इसके बारे में पहले बताया, ये है हमारा TDC 6600 सुपर कंप्यूटर। ठीक है, TDC 6600 सुपर कंप्यूटर है। कब बना था ये? कब बना था ये? 1964 में। ठीक है, 1964 में बना था हमारा कौन सा? TDC 6600 सुपर कंप्यूटर। ठीक है, बना था ये था, लेकिन विश्व में जो अपनाया, हमारे विश्व ने जो अपनाया वो कौन सा था? क्रेवन। क्रेवन कंप्यूटर जो है हमारा विश्व ने अपनाया था। ठीक है, ये कब बना था? ये बना था 1976 में। ठीक है, 1976 में बना था ये। ठीक है, TDC कंप्यूटर जो है, क्या इसकी स्पीड कितनी थी? स्पीड कितनी थी TDC कंप्यूटर की? किसमें नापते हैं इसको? स्पीड को फ्लॉप्स में नापते हैं। तो इसकी कितनी थी? मेगा फ्लॉप्स। ठीक है, मेगा फ्लॉप्स क्या थी? इसकी स्पीड थी। ठीक है, पावर कंजप्शन कितना था? पावर कितनी खाता था ये? ठीक है, 115 वाट। ठीक है, 115 वाट की बिजली की खपत करता था ये। ठीक है, कितने वोल्ट पे चलता था ये? 208 वोल्ट पे ऑपरेट होता था, 208 वोल्ट पे ये कार्य करता था। ठीक है, स्पीड कितनी थी इसकी? 400 हर्ट्ज। ठीक है, प्रोसेसर की स्पीड कितनी थी? 400 हर्ट्ज। ठीक है, 400 हर्ट्ज इसकी प्रोसेसर की स्पीड थी। और इसमें क्या था? कौन से OS पे काम करता था ये? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था? कॉस। ठीक है, और यूनिकॉस। ठीक है, UNI यूनिकॉस ऑपरेटिंग सिस्टम और कॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे ये वर्क करता था। ठीक है, ये CPU जो था, इसका CPU कौन सा था? CPU कौन सा था इसका? इसका CPU था CPU। कितने बिट का CPU था इसका? CPU इसका 64 बिट का। 64 बिट का ये CPU यूज करता था। ठीक है, उसकी स्पीड कितनी थी? 80 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, इतनी स्पीड पे कार्य करता था। ठीक है, 64 बिट का प्रोसेसर था इसका, और कितनी स्पीड थी उसकी? 80 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 80 मेगाहर्ट्ज स्पीड थी CPU की। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? कॉस और यूनिकॉस। ठीक है, पावर कितनी कंजप्शन करता था? 115 वाट। और कितने वोल्टेज पे चलता था? 208 वोल्टेज पे। जो कितनी थी, कितनी फ्रिक्वेंसी थी? 400 मेगा हर्ट्ज, 400 हर्ट्ज पे। ठीक है, 400 हर्ट्ज पे कार्य करता था ये। ठीक है, इतनी फ्रिक्वेंसी पे काम करता था। ठीक है, हमारे घर में कितनी आती है? 50 से 8 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आती है हमारे घरों में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या था, ये कितनी फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता था? 400 हर्ट्ज की पे। ठीक है, स्पीड कितनी थी? मेगा फ्लॉप्स में। मेगा फ्लॉप्स में इसकी स्पीड थी। ठीक है, किसकी? TDC 6600। ठीक है,
होम फ्रिक्वेंसी, होम फ्रिक्वेंसी है हमारी, ठीक है। हमारे घरों में जो फ्रिक्वेंसी यूज़ होती है, जिस पर हमारे घर के इक्विपमेंट चलते हैं, वो कितनी है? 50 से 60, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर एंड कंट्री, ठीक है। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है जिसकी कितनी स्पीड है? 1102.0 पेटाफ्लॉप्स पर सेकेंड। इतने पेटाफ्लॉप्स पर सेकेंड, 1102.0 पेटाफ्लॉप्स पर सेकेंड। कौन सा है? फोन्टियर। फोन्टियर कहाँ का है? यूएसए का। फोन्टियर जो है यूएसए का हमारा क्या है? सुपर कंप्यूटर है, जिसकी स्पीड कितनी है? 1102 पेटाफ्लॉप्स, ठीक है, पर सेकेंड, ठीक है। दूसरा कहाँ का है? जापान का है, पांगुक, पंकु, पंकु है ये, किसका? जापान का, जो कितना है? 442.01 पेटाफ्लॉप पर सेकेंड, ठीक है। प्रेजेंट समय की बात कर रहे हैं हम, जो प्रेजेंट समय में हमारे सुपर कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तीसरा कौन सा है? लूमी। लूमी कहाँ का है? फिनलैंड का। फिनलैंड का कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर है लूमी, जिसकी स्पीड कितनी है? 309.10 पेटाफ्लॉप पर सेकेंड, ठीक है। आगे देखते हैं, ये कौन सा है? लेनार्डो। लेनार्डो किसका है? इटली का है, ठीक है। लेनार्डो किसका है? इटली का है, जिसकी स्पीड कितनी है? 174.70, ठीक है, 174.70 कितनी है? पेटाफ्लॉप्स पर सेकेंड, ठीक है। आगे देखते हैं, टिनही। टिनी किसका है? टिनी 2A चाइना का है, ठीक है। कितनी स्पीड है इसकी? 6.14, कितना? पेटाफ्लॉप्स, ठीक है। और लास्ट में कौन सा है हमारा? अरावत, इंडिया का, जो कितनी 500 में से, ग्लोबल में हमारे पूरे विश्व में कितना है? 500 में से 75वीं रैंक रखता है। 500 में से कितनी रैंक रखता है? 75वीं, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है? 13.17 पेटाफ्लॉप्स पर सेकेंड, या टेराफ्लॉप्स में नापें तो 13,170 टेराफ्लॉप्स पर सेकेंड, ठीक है। आगे देखते हैं, उद्देश्य के आकार पर हमारे कौन से हो गए आने वाले कंप्यूटर जो हैं आगे, वो कौन से हैं? दूसरा ही जो सेक्शन था हमारा, उसमें इसमें जो था उद्देश्य के आकार पर, ठीक है। उद्देश्य के आकार पर हमारे कौन कौन से कंप्यूटर आ गए, ठीक है। उद्देश्य के आकार पर देख लेते हैं। उद्देश्य के आकार पर दो प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। उद्देश्य के आकार पर हमारे दो प्रकार के कंप्यूटर हैं, कौन कौन से? एक तो जनरल पर्पज और एक स्पेशल पर्पज, ठीक है। एक तो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और एक विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, ठीक है। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कौन से होते हैं? इनके द्वारा दस्तावेज तैयार करने, इनके द्वारा क्या होता है, जो हमारे सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर होते हैं, जनरल पर्पज जो कंप्यूटर हैं, उनमें क्या होता है, इनके द्वारा दस्तावेज तैयार करने के लिए, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है, उन्हें छापने के लिए, डेटाबेस बनाने के लिए तथा पत्र लिखने के लिए, ठीक है। पत्र इत्यादि को लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, हमारा जनरल पर्पज कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर कौन से होते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? अंतरिक्ष विज्ञान में, ठीक है। इसको स्पेशली तरीके से बनवाया जाता है, विशेष उद्देश्य के लिए इसको बनवाया जाता है, ठीक है। और ये हम तुम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है, स्पेशल पर्पज के लिए, ठीक है। अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन और यातायात नियंत्रण, ठीक है, और कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, भौतिक तथा रासायनिक विज्ञान की शोध करने के लिए शोध प्रयोगशालाओं में, ठीक है। और उपग्रह संचालन मतलब सैटेलाइट, जो हमारी सैटेलाइट आसमान में घूम रही हैं, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर्स का
हमारा यूज किया जाता है। ठीक है, और भी कई क्षेत्र हैं जिसमें हमारा इसका स्पेशल पर्पज का यूज किया जाता है। ये कौन सा हमारा जनरल पर्पज, जनरल पर्पज कंप्यूटर हो गए, और ये हमारा कौन सा है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, ये हमारे स्पेशल पर्पज कंप्यूटर है। ठीक है, आगे देखते हैं कार्य के आधार पर। ठीक है, हमारे उद्देश्य के आधार पर हमारे 2 ही कंप्यूटर थे जो हमने पढ़ चुके हैं। अब हमारा कौन सा है कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। कार्य के आधार पर हमारे कितने 3 भागों में बांटा गया है। कार्य के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, पहला कंप्यूटर कौन सा है उसमें एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, दूसरा कौन सा है डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा कौन सा है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, एक एक करके इनको समझते हैं। ठीक है, पहला कौन सा है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, ये कंप्यूटर भौतिक मात्राएं जैसे दाब हो गया, प्रेशर, तापमान, टेम्परेचर, लंबाई, पारा, ठीक है, आदि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका एनालॉग कंप्यूटर का। ठीक है, प्रेशर, दाब, लंबाई और जो भी आपकी भौतिक राशियां होती हैं उनको मापने के लिए किसका यूज किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी बहुत अधिक किया जाता है, विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में। ठीक है, बहुत अधिक किया जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर जो आपकी बाइक्स वगैरह में जो लगा होता है मीटर, जो आपकी स्पीड को दिखाता है, वो क्या होता है स्पीडोमीटर ही होता है। ठीक है, भूकंप सूचक, ठीक है, जो हमारा भूकंप को नापने के लिए जिस मीटर का यूज किया जाता है वो कौन सा होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर ही होता है। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, इसमें एक मीटर लगा हुआ है, ये हमारा कौन सा है एनालॉग कंप्यूटर ही है। ठीक है, इसमें हम किसी भी चीज के जैसे कोई वोल्टेज नापना है तो हम इसमें 2 वायर्स को कनेक्ट करेंगे इस वोल्टेज में, और हम मीटर में देख लेंगे कि हमारा कौन सा कंप्यूटर है, ये क्या हमारी वैल्यू आ रही है। ठीक है, कुछ इस तरीके की। ठीक है, उसमें एक पॉइंट होता है और एक निडिल होती है, और यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, मान लो जैसे एम्पियर मीटर, उसमें ए लिखा होता है। ठीक है, ए लिखा होता है, ये एम्पियर मीटर हो गया। और ऐसा ही एक और होता है जिसमें वी लिखा होता है, यह नंबर्स होते हैं, एक नीडल होती है। ठीक है, जो हमारे वोल्टेज आने पर हमें नंबर्स को दिखाती है और उस पर वी लिखाता है, वोल्टेज मीटर होता है। आप डॉक्टर के पास गए हों, आपने एक मीटर देखा होगा, उसमें आपको मुंह में लगाता है उसको, और उसमें बुखार का पता लग जाता है, तो वो क्या है एक थर्मामीटर है, वो भी क्या है एक हमारा एनालॉग कंप्यूटर ही है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर कौन से हो गए, सामान्यतः हम जिन कंप्यूटर्स की बातें करते हैं, सामान्यतः जो भी कंप्यूटर जो आप अपने घर में यूज़ कर रहे हैं, जो आपके पर्सनल कंप्यूटर हैं, लैपटॉप है, टैबलेट है, फ़ोन्स है, वो सब क्या है हमारे डिजिटल कंप्यूटर ही हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है ये बाइनरी अंक का प्रयोग करता है। ठीक है, किसी भी बात के लिए किसी भी यूजर ने कोई भी डाटा दिया इसको, मैंने कोई डाटा दिया इसको, तो जो वो कंप्यूटर को बताएगा वो क्या बताएगा बाइनरी रूप में ही बताएगा, 0 1 की फॉर्म में ही बताएगा। ठीक है, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं डिजिटल कंप्यूटर के, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, पीसी पर्सनल कंप्यूटर हो गया, स्मार्ट वॉच हो गई, बाइक का डिजिटल मीटर हो गया, बाइक का डिजिटल मीटर हो गया, और भी होते हैं जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स में आते हैं। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर का यूज होता है। वो कौन से होते हैं हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटर को कहा जाता है जिसमें एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर दोनों ही के कंप्यूटर को गुण सम्मिलित होते हैं। ठीक है, दोनों कंप्यूटर्स के गुण सम्मिलित होते हैं, दोनों कंप्यूटर को उनमें देखा जा सकता है, वही कौन से हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स हैं।
इसका क्या है, हॉस्पिटल्स में बहुत यूज़ होता है हाइब्रिड का। जैसे ईसीजी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लड प्रेशर मशीन हो गई, ठीक है, डायलिसिस मशीन हो गई, ठीक है, पेट्रोल पंप्स पे जो यूज़ होते हैं वो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर ही होते हैं, ठीक है। एटीएम मशीन हो गई, अल्ट्रासाउंड मशीन हो गई, एक्सेट्रा जो भी हो गए हमारे, वो सब क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर ही आते हैं, ठीक है। ये कौन से हमारे हमारे डिजिटल कंप्यूटर हो गए, और ये हमारा कौन सा है, ये हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। इसमें स्क्रीन भी हम इसमें मैनुअल तरीके से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। वो सब क्या है, हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर हैं। और ये हमारा डिजिटल कंप्यूटर्स का एक फ़ोटो है। ये हमारे पास डेस्कटॉप हो गया, ठीक है, ये हमारा लैपटॉप हो गया, ठीक है, नोटबुक भी बोल देते हैं इसको। और ये क्या हमारा टैबलेट हो गया। ये सब क्या है, हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम। और आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, या हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। हम डेली आपके वीडियो कमेंट्स को देख रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।